हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि हमारा प्रश्न है 9.5 इंटू 0.0085 इंटू 18.9 अपॉन 0.0017 इंटू 1.9 इंटू 2.1 का वर्गमूल निकालना है। आपको वर्गमूल का मतलब क्या होता है, रूट के अंदर का निकालना है। ठीक है, वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले करना क्या है, इसको बहुत ही सटीक तरीके से हम लोग सॉल्व करने का आसान तरीके। सबसे पहले करेंगे हम लोग ऊपर में देखते हैं कि हम लोग पॉइंट कितने अंक के बाद है। तो यहाँ पे 1 अंक के बाद है, 2, 3, 4 और 5 हो गए। यहाँ पे 6 अंक के बाद है। सबसे पहले हम लोग पॉइंट खत्म करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 अंक है और यहाँ पे देखते हैं कितना है, 1 अंक के बाद 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक। यानी कि ऊपर नीचे अंश और हर में क्या है, पॉइंट आपका इसे भी खत्म हो गया, क्योंकि दोनों बल क्या है, सेम संख्या है, सेम एक समान जो है हम लोग का क्या है, दशमलव है। यानी कि दशमलव को उड़ाते हैं, दशमलव के बदले में क्या होता है, 1 होते हैं। यहाँ से मान लीजिए उड़ाएंगे हम लोग तो क्या होगा, 9.5 में से उड़ाएंगे दशमलव को, तो हम लोग गुने में करेंगे क्या, 10 कर देंगे, क्योंकि 1 अंक है दशमलव के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि दो ऊपर में भी 6 अंक है और नीचे भी क्या है, 6 अंक है दशमलव के बाद। इसलिए हम लोग दशमलव को यहाँ पे खत्म कर दिए सिंपली। ठीक है, तो बचा क्या हमारा, देख पा रहे हैं आप लोग, केवल 95 बचेगा हमारा, और गुणे में 85 बचेगा ऊपर में, फिर आपका 189 बचेगा। यही तो बचेगा हमारा जब पॉइंट खत्म होगा। तो नीचे में क्या बचेगा हमारा, 17 बचेगा आपका यहाँ पे गुणे में, फिर 19 बचेगा और फिर आपका 21 बचेगा। बस सिंपली आपको इसको कट करना है। कैसे, 17 से कटेंगे तो 17 पच्चे होता है कितना, 85। 19 से करेंगे तो 19 पच्चे कितना होता है आपका, 95। 21 से करेंगे तो 21 नवा कितना होता है आपका, 189 होता है। बस इसका आंसर आपके सामने रखा हुआ है। 5 पच्चे 25 और 25 गुने में 9 करेंगे तो 25 गुने में 9 करेंगे कितना होगा। अब क्या करें हम लोग, सिंपली सबको गुना करेंगे। तो 9 पच्चे होता है 45, 45 गुने में 5 कितने होता है आपका, 225। यही तो होता है हमारा। ये भी 5 पच्चे 25, 25 गुना 9 करेंगे 225 ही तो होगा हमारा। अब करना क्या, आपसे पूछ रहे हैं इसका वर्गमूल। यानी कि वर्गमूल का मतलब क्या आता है, रूट अंडर। यही तो होता है वर्गमूल का साइन। तो 225 का वर्गमूल आपको पता होना चाहिए, कितना होता है आपका, 15। बहुत सारे बच्चे देखिए ऑप्शन में आपको 225 मिलेगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपको, वर्गमूल पूछ रहा था आपसे, इसलिए इसका आंसर कितना होगा आप लोगों का, 15 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, ये था टाइप नंबर पहला। चलते हैं अगले प्रश्न में। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। 1 में 1 गुने में 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस प्लस करके 1 में 99 गुने में 100 तक का है, और पूछे इसका मान क्या होगा। सबसे पहली बात आपको ध्यान क्या देने हैं, ऊपर में क्या है, सबका जो अंश है क्या है, बराबर है, सेम है। उसके बाद एक चीज़ और देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे दोनों का बीच का डिफरेंस देखेंगे, यहाँ भी 1 का है, यहाँ भी 1 का है, यहाँ भी 1 का है, और यहाँ भी आपका डिफरेंस कितने का है, 1 का है। जहाँ भी आपको ऐसे प्रश्न दिखे जिसका अंश क्या हो, समान हो, यानी 1 हो, डिफरेंस आपका सेम हो, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल आप लोग एक ट्रिक याद रखेंगे। वो सूत्र क्या है, सूत्र होता है आपका 1 में डिफरेंस, 1 में डिफरेंस इंटू में होता है आपका 1 में फर्स्ट, फर्स्ट बटे में होता है 1 में लास्ट। बस आपको ये चीज़ याद रखना है। डिफरेंस क्या होगा आपका, यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 का डिफरेंस है, और ऊपर में क्या आपका 1 है, तो सिंपली करेंगे 1 बटे में 1 है तो 1। अगर 2 रहता तो 2 करेंगे, 3 रहेगा तो 3 करेंगे यहाँ बटे में। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाने हैं आपको। फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। फर्स्ट टर्म उसको बोलते हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं 1 गुने में 1 है और 1 गुने में 2 है। तो आपको फर्स्ट टर्म का मतलब इसको 1/2 नहीं करने हैं, 1 गुने में 1 को फर्स्ट मानेंगे, ना कि 1 गुने में 2 को मानेंगे। पहले 1 है ना, पहले यहाँ पे 2 रहता तो पहले 2 को मानते हैं। ठीक है, लेकिन पहले 1 है तो फर्स्ट आपका 1/1 होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा आपका, 1/1। प्लस का साइन है सब जगह, तो प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लिखता है। ठीक है, यहाँ भी मैंने माइनस लिया है।
अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे, ठीक है। 1/में लास्ट क्या होगा आपका, 1/में 100 होगा, ना कि आपका 1/में 99 होगा। क्लियर है। तो क्या होगा आपका 1/में 100। बस सिंपली आपको सॉल्व करने हैं। 1/1 का मतलब 1 होता है, और 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1/1 माइनस का 1/में 100। और इसको भी सॉल्व करने का बहुत ही ट्रिक आसान है। कैसे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 100 गुने में 1 कीजिए, कितना होगा आपका 100 ही तो होगा। माइनस है तो माइनस करेंगे, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। 1 गुने में 100 कितना होगा आपका 100, 1 गुने में 1 होगा। बटे में इन दोनों का एलसीएम कर दिए, 1 और 100 का एलसीएम कितना होगा 100 होगा आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे, 100 में से को माइनस करेंगे तो आपका होगा 99 अपॉन 100, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा आपका 99/100। क्लियर है। चलिए देखिएगा एक चीज़ और, जहाँ भी आपका डिफरेंस जो है ना 1 का हो, डिफरेंस आपको 1 का हो तो ज़्यादा कुछ करने की दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पे 1 बार डिफरेंस को आप गायब कर सकते हैं, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं होता है, संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। डिफरेंस सेम होगा तो फर्स्ट माइनस लास्ट कीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का ही प्रश्न है। इसमें आप लोग को देखने से काफ़ी लंबा प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन होगा बहुत ही आसान होगा। कैसे, ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले क्या है, 3/4 है तो 3/4 लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यहाँ भी है, तो सिंपली आप में मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो है आपका 1 + 1/3 है, यानी कि 1/1 + 1/3, यानी कि भिन्न का जोड़ दिख रहा है आपको। ऐसे सॉल्व कैसे, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। यानी कि हाँ बटे में कुछ नहीं तो क्या पहले से 1 है ना। तो क्या मैंने बताया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × 1 3 होगा ना, फिर 1 × 1 1 होगा। अब प्लस का साइन तो प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे, यानी कि 3 × 1 कितना होगा आपका 3, प्लस है तो प्लस, 1 × 1 कितना होगा आपका 1, बटे में इन दोनों का एलसीएम 3 × 1 का एलसीएम कितना होगा 3, यानी कि सोल्व करने के बाद 4/3 ही तो आएगा। इसी प्रकार सबको सोल्व करेंगे बारी बारी से। गुना मैंने कर दिया, इसको सोल्व करने में कितना है हमारा 4/3, तो यहाँ पर लिखेंगे कि हम लोग 4/3, फिर इंटू इसी को सोल्व करेंगे 3 × 1 3 प्लस का 2, यहाँ बटे में 1 है आपका, 1 × 2 2 होगा, 3 + 2 कितना होगा आपका 5, एलसीएम कितना होगा आपका 3, फिर इंटू करेंगे 3 × 1 3 माइनस का 2 तो 1 होगा आपका, 1 बटे में एलसीएम आपका 3 होगा, फिर इंटू 7 × 1 7 प्लस का 6 कितना होगा आपका 13 अपॉन 7 होगा एलसीएम, फिर इंटू करेंगे 13 1 × 30 माइनस का 12 करेंगे तो होगा कितना आपका 1, और इसका एलसीएम कितना होगा आपका 13 हो जाएगा एलसीएम। क्लियर है। अब इसको करते हैं हम लोग सॉल्व, ठीक है। कैसे करेंगे, सभी के सभी क्या है मल्टीप्लिकेशन में तो अंश बटे हर में कटाते हैं ना, ये काट देता हूँ मैं, 3 से 3 कट जाएगा आपका। अब कुछ कटने वाला है यहाँ, 13 से 13 भी कट जाएगा आपका। अब जो है आपका कटने वाला नहीं दिख रहा है, कटेगा भी नहीं। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, जब नहीं कटेगा तो अंश से अंश में गुना करते हैं और हर से हर में गुना। अंश क्या 5 है, 1 है और 1 बचा हुआ है, यानी कि 5 एकम कितना होगा अंश में 5, बटे में हर में कितना बचा हुआ आपका 3 3 और 7, यानी कि 7 3 होता है 21, 21 गुना में 3 करेंगे कितना होगा आपका 63, यानी कि 63। तो ये प्रश्न का जो आंसर हो आपका 5/63। क्लियर है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो हमारा अगला प्रश्न है, देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आप कि √7 माइनस √5 है, फिर √5 माइनस √3 है, फिर √11 माइनस √9 है। मैं सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो देखेंगे बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही शॉर्टकट में बताने वाला हूँ। सबसे पहले करना क्या है, इन दोनों का आपस में करिए मल्टीप्लाई। 5 गुने में 7 कितने होगा आपका 35, तो 35 करने हैं सिंपली,
रूट को आप डाले चाहे ना डाले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमको मल्टीप्लाई करने हैं संख्या का, ठीक है। 5 गुने में 3 कितना होगा आपका 15 होगा, तो 15 करने हैं। 11 गुने में 9 कितना होगा 99 है, तो 99 करने हैं। क्लियर है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, नहीं बड़ी संख्या पूछ रहा है। ध्यान देंगे ऐसे प्रश्नों में बड़ी संख्या वही होती है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर सबसे छोटा, यानी कि जिसका आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद सबसे छोटा वो क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। और जिसका सबसे बड़ा होगा वो सबसे क्या होगी, आपका छोटी संख्या होगी। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 15, यानी कि √5 माइनस √3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है सबसे बड़ी संख्या है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।